आती है तब तक आप यही रहेंगे, जगह नहीं चेंज करेंगे। जगह नहीं चेंज करेंगे। और क्या बातें हुई? बस मैं तो उनके उज्जवल दाम्पत्य जीवन के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की है कि इसके 4 बच्चे हैं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, इनका क्या दोष है जो देखें। फूलचंद यादव जी प्रतापगढ़ वाले, आप सीमा हैदर के पास गए थे सचिन के यहाँ, अब तो उसको कहा जाए सीमा सचिन, वहाँ का क्या प्रकरण रहा, आपने क्या देखा सर? आपने कई चैनलों से बात करी, आप तो वायरल हो रहे हैं आज की डेट में, बताएं कुछ वहाँ की घटनाएं। सीमा परवीन की जो लफ्जी से जो पबजी से लफ्जी की कहानी बनी है, तो ये पूरे विश्व में सभी देशों में लगभग वायरल हो गए दोनों। तो सबके मन में मीडिया के समाचार सुन करके देखने की अभिलाषा हुई, लोग दूर दराज से पहुंचने लगे। तो हमने भी जाके देखा तो मुझे बड़ा वो हुआ कि जैसे सरकार ने कुछ जांचें करके इनको जो है वैवाहिक जीवन, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ दिन के लिए दे दिए, लेकिन जांच बराबर चल रही है। तो मैं उनको जा कर के, जैसे भारत की परंपरा है, अद्भुत शादी मुझे लगी, बिरली शादी लगी, तो देखने के लिए लोग गए थे। तो हम भी गए, कुछ आर्थिक सहयोग और एक साड़ी ओड़ी गिफ्ट करके आए थे। तो हम से एक पत्रकार जी पूछे कि सीमा 13 मई से आके यहाँ रह रही हैं, और जब इन लोगों ने कहा कि हमें बच्चे का एडमिशन कराना है, कि वकील से बात की है, वकील ने कहा ठीक है कल आ जाओ। तो उन्होंने वकील साहब पत्रकार को बुलाया कि भाई मेरे पास एक अद्भुत केस आया है, ऐसा केस मेरे पास कभी नहीं आया। पत्रकार पूछा कहा कि एक पाकिस्तानी महिला हमारे देश में रबूपुरा गांव ग्रेटर नोएडा दरकौर के पास में रह रही है, विगत 13 मई से इन दोनों ने प्लान बनाया कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। जब बात इन्होंने वकील के पास रखा तो लड़के ने, सचिन ने कहा कि वकील साहब ये बात गुप्त रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। लेकिन वकील साहब और पत्रकार इनसे कहाँ बात छिपने वाली थी। तो वकील साहब एक पत्रकार को बुलाए, कहे ये नाम पता एड्रेस है, यहाँ पर एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ आई है और किसी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने की बात कर रही है। तब तक मीडिया के लोग जा करके पुलिस से पूछने लगे कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में एक महिला आकर रह रही है, आप क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले दल बल के साथ जो है छापा मारे, वो लोग जो है घर से निकल चुके थे, कहीं बाहर से भी पकड़े गए। 4-5 दिन पुलिस कस्टडी में उनको रखी, फिर उसके बाद वैवाहिक पारिवारिक जीवन को व्यतीत करने के लिए फिर दिया गया। जब ये बात आई कि जमानत पे छूट के आए हैं, घर पे रह रहे हैं, तो भारत के कोने कोने से लोग जो है वहाँ मिल के आए। तो बात यह है, कभी कभार आश्चर्य होने लगता है, एक सामान्य महिला पाकिस्तान के जो 27 साल तक पाकिस्तान में अपना उम्र गुजारी है, और एकाएक बच्चों सहित भारत में आ जाए, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से फिर नेपाल, नेपाल से फिर भारत आ जाए। हमारे सुरक्षा तंत्र कहाँ थे, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ थे? अगर इस तरह से एक सामान्य औरत हमारे देश में आ जाती है, कल आतंकवादी भी आ सकते हैं, घुसपैठी भी आ सकते हैं। और इतने दिन तक रहे, 13 मई के बाद रहे, जब खुद कहे कि हमें एडमिशन कराना है, आधार कार्ड लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, कोर्ट मैरिज कराना है ना, तमाम दस्तावेज लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये विस्फोट हुआ। लोग छुप छुपा करके कहीं घुसपैठी, कहीं आतंकवादी रहे। तो जो हमारे देश की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। अब ये जांच किया जाए कि सीमा अभाव में आई है, कि स्वभाव में आई है, कि प्रभाव में आई है। 3 कारण होता है किसी के पास किसी के जाने का। जबकि देश से विदेश, सऊदी अरब से, पाकिस्तान से लोग जो स्काइप के द्वारा जांच कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, BBC के न्यूज़ चैनल कर रहे हैं, सारे चैनल वाले कर रहे हैं। तो उसमें अब देखा जाए कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है या जो है प्यार के वो आया है। अगर प्यार के बीच में आई है तो प्यार की तरह रहे। सीमा ने सीमा तोड़ करके 3 देशों को भारत के सीमा में प्रवेश कर गई। तो अब सीमा जो भारत के सीमा में रहे, मर्यादा के सीमा में रहे। और मेरा आग्रह है कि वैवाहिक, पारिवारिक, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छे से अपना व्यतीत करें। रही बात उनकी नागरिकता का, नागरिकता किसी देश की इतनी आसानी से नहीं मिलती। सबसे पहले आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो। मैं तो ये कहूँगा सरकार से, इस महिला का नार्को टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टर होना चाहिए। इन टेस्टों के बाद ये पता लग जाए कि ये है कौन। इस टेस्ट के बाद नागरिकता के बाद लोग कर रहे हैं। नागरिकता इतनी आसानी से नहीं मिलती। कम से कम भारत का 12 वर्ष तक नागरिक हो, इस देश का, मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो, देश के प्रति उसका लगाव हो, किसी प्रकार की कोई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त न हो। तो इस आधार पर नागरिकता जैसे सोनिया गांधी जी को मिली थी
कुछ दिन रहने के बाद इसे भी नागरिकता मिल जाएगी। तो हम तो सभी सर मैं ये कह रहा हूँ, उसका पति जो है सऊदी अरब से अब बहुत क्या नाम मोदी जी से भी फरियाद कर रहा है, योगी जी से भी फरियाद कर रहा है कि मेरी पत्नी और बच्चों को भेज दिया जाए। जी, आपको क्या लगता है, उसको भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? देखिए इस बार कई बार जो है पाकिस्तान से महिलाएं आ गई हैं, सरकार ने हमारे भेजा है और जांच चल रही है। दो चीज़ अंधे होते हैं, प्यार भी अंधा होता है, कानून भी अंधा होता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, प्यार के टांगे लंबी होती हैं। अब सरकार अपने सिस्टम से अपने ढंग से जांच करेगी, जो उचित व्यवस्था होगी हमारे न्याय सिस्टम की, न्याय प्रणाली की, उसका दोष क्या है, सचमुच में प्यार है या किसी प्रकार का कोई भारत देश के साथ षड्यंत्र का कोई बिंदु है। खुलासा ये हुआ है कि सीमा हैदर जो आई है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड कप देखने के चक्कर में आई। इंडिया के हाँ, होने वाला है जी। वर्ल्ड कप देखने के लिए आई है और 2-4 महीने बाद फिर ये पाकिस्तान वापस चली जाएगी। नहीं, भारत और पाकिस्तान में डायरेक्ट आना जाना ऐसा नहीं है चली जाएगी। आयु कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। जो 27 साल पति से परिवार और बच्चे नात रिश्तेदार के देश के संबंध सारे संबंधों में बंद करके अपना जीवन व्यतीत किया, 4 बच्चे जिसके हुए, हाँ एकाएक उसके प्रति उसके मन में ऐसा अनुराग पैदा होता है, भारत देश के लिए, सचिन के लिए प्यार उमड़ता है। तो इसके लिए जो है उसकी मानसिक। जी आप क्या समझ रहे हैं, इंडिया में कानून व्यवस्था किस तरह से चल रहा है? अगर यही काम किसी मुसलमान लड़के ने ही सीमा हैदर को लेके आए होते तो अभी पाकिस्तान के नाम से उसका पूरा खानदान सब ISI और आतंकवादी और इस संगठनों के अंदर जो है बोल के जो है अंदर जेल में होते। इसको इतने जल्दी जमानत मिल गई और इसको ज़्यादा लोग अगर समर्थन कर रहे हैं, आप भी उसको जो है एक बहू के रूप में उसको कुछ हाँ भेंट करके आए, तो आपको क्या लगता है अगर मुसलमान अगर कोई लड़का लेके आया होता इस तरह तो उसके साथ क्या होता? देखिए धर्म के मामले में इस तरह से ना देखा है, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता। लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद धर्म की दीवानगी करने वाले सबसे पहले सोच लेना, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। लोक हित में उठी बाड़ी सदा अपनाई जाएगी, लोक हित में उठी बाड़ी सदा अपनाई जाएगी। मनुष्यता है सबसे बड़ा मजहब, यह बात बतलाई जाएगी। प्यार अंधा, कानून अंधा, प्यार कानून का हाथ लंबा, प्यार की टांगे लंबी। तो आपने किस तरह से सीमा हैदर से बात करी, क्या नाम है, वहाँ पे जब गए तो आप कितनी टाइम तक उससे बात किए और सचिन से क्या बात हुई? 5 मिनट तक। क्यों आप काफ़ी देर तक वहाँ थे, आप काफ़ी मीडिया के अंदर आपने घंटों वहाँ पे इंटरव्यू दिया, लोगों से बातचीत की, क्या प्रकरण था? देखिए एक भारतीय सनातनी हिंदू धर्म का एक रीति रिवाज है, जब बहू आती है जी तो एक परंपरा होता है मुँह दिखाई के, चाहे रिश्ते में आप कुछ भी ना हो, गांव के हों, समाज के हों, क्षेत्र के हो ना। तो मुझे ये शादी जो है कुछ अविरल लगी, अलौकिक न कह करके अतिरिक्त लगी कि जिसके लिए देश से विदेश से लोग देखने जा रहे हैं, इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, और उसका सरल स्वभाव, बेबाक की आवाज़ से उत्तर देना, सारी चीज़ें से मैं भी प्रभावित हुआ। तो मैं भी कहा चलो ठीक है देख करके आ जाता हूँ। उनके घर पुलिस गई थी, सीमा को एक धमकी भरी वो चेतावनी दे के आई है कि आप जो है यहाँ से घर से बाहर नहीं जाएंगे। कहाँ तक सही है? नहीं, ये जब उनका कोर्ट से बिल मिला है तभी जो है उनको आदेश दिया है कि आप जगह नहीं चेंज करेंगे। नहीं, आप देश नहीं चेंज करेंगे, देश नहीं छोड़ के, जब तक जो है जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप यहीं रहेंगे, जगह नहीं चेंज करेंगे। जगह नहीं चेंज करेंगे। और क्या बातें हुई? बस मैं तो उनके उज्जवल दाम्पत्य जीवन के लिए उज्जवल भविष्य की कामना किया है कि इसके 4 बच्चे हैं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, इनका क्या दोष है, जो देखेंगे आकर्षण जो होगा, और इनके बच्चों को उज्जवल। हाँ, बच्चों से भी मैंने बात किया। बच्चों ने भी तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, कोई नाम अलग अलग रखा है सब। हाँ जी, ऐसा है, बदल लिया है। अब जो है सीमा हैदर न हो के सीमा सचिन हो गई।